फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद बुद्धिज्म दो भागों में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान। महायान बुद्धिज्म में भगवान बुद्ध की मूर्तियां बनने लगी और भगवान बुद्ध को अलग अलग मुद्राओं के साथ दिखाया जाने लगा, और इन्हीं मुद्राओं पे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में कई बार बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम आज भगवान बुद्ध की 10 मुद्राओं के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो उसमें पहली मुद्रा जो हम डिस्कस करेंगे वो मुद्रा है आपकी धम्मचक्र मुद्रा। देखिए, धम्मचक्र मुद्रा, इसका बैकग्राउंड क्या है? आप जानते हैं कि भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने छोड़ छोड़ने के बाद 7 साल आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, और उसके बाद उन्होंने सबसे सर्वप्रथम अपने 5 मित्रों को, और जो धम्मचक्र, ये उसी पहले उद्देश्य जिसे हम धम्म प्रवर्तन भी बोलते हैं। यहाँ पे परिवर्तन नहीं है, प्रवर्तन। प्रवर्तन का मीन्स भगवान बुद्ध ने धर्म परिवर्तन नहीं किया। प्रवर्तन का मीन्स एक नया व्यू, एक नया दर्शन समाज को मिला, और जिसकी वजह से जो बुद्धिज्म था वो पॉपुलर हो गया। ये सारनाथ की मुद्रा है। अगर आप कभी भी अगर आप देखेंगे इस मुद्रा को, तो इसमें देखिए जो दायां हाथ है वो ऊपर की ओर उठा हुआ है, और जो बायां हाथ है वो अंदर की साइड को है। ये आपको इस तरीके से आपको दिखाई देगा कि ये इस तरीके से भगवान बुद्ध वहां पे डिस्कस करें। तो जब भी इस मुद्रा में भगवान बुद्ध दिखाई दे तो आप समझ जाइएगा कि ये धम्मचक्र मुद्रा है, और ये सारनाथ में जो पहला उपदेश था उसको रिप्रेजेंट कर रही है। इसके बाद हम दूसरी जो मुद्रा है उस पर जाके देखते हैं। सेकेंड मुद्रा ये है आपकी ध्यान मुद्रा। अब देखिए, भगवान बुद्ध इसमें ध्यान में बैठे हुए। तो भगवान बुद्ध ने अपने पहले गुरु आलार कलाम से सांख्य की शिक्षा ली थी, और अपने दूसरे गुरु रुद्रक रामपुत्र से उन्होंने योग की शिक्षा ली। और भगवान बुद्ध जब रिजु पालिका रिवर के किनारे, जिसे फाल्गु रिवर भी बोलते हैं, वहाँ पीपल के नीचे बैठे थे, तो उन्होंने 49 दिन तक लगातार ध्यान किया था। और ध्यान बाद में जो बौद्ध दर्शन का एक मेन माध्यम बना निर्वाण प्राप्त करने का, जिसे आज विपश्यना के नाम से भी जाना जाता है। इस ध्यान मुद्रा में भगवान बुद्ध के अंगूठे, आप देखिएगा ये जो अंगूठे हैं बाहर की साइड को हैं, और सारी जो उंगलियां हैं वो गोद पे रखी हुई। तो इस तरीके से भगवान बुद्ध ने ध्यान में जाके फाइनली उन्होंने अचीव किया निर्वाणा को। तो ये ध्यान मुद्रा है। जब भी आप किसी भी बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री में जाएं या किसी केव्स में जाएं, अजंता एलोरा या कहीं भी, तो वहां पे आपको इस तरीके से मुद्रा दिखेगी, ये ध्यान मुद्रा। अब नेक्स्ट मुद्रा हम देखते हैं भगवान बुद्ध की तीसरी मुद्रा। ये है आपकी भूमि स्पर्श मुद्रा। अब देखिए, जो भूमि स्पर्श मुद्रा है इसकी कहानी क्या है? इसमें देखिए हाथ आगे की साइड को है भूमि स्पर्श मुद्रा। तो ये भगवान बुद्ध के जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, एनलाइटनमेंट हुआ, उसी को शो करती है भूमि स्पर्श मुद्रा। एक्चुअल में क्या था कि जब भगवान बुद्ध अपने ज्ञान प्राप्ति के फाइनल स्टेज में थे, तो मार यानी कि राक्षस आता है और उनकी तपस्या को भंग करने की कोशिश करता है। मार उनसे बहुत सारे प्रश्न पूछता है। कई बार मार उनको मारने की धमकी देता है, तो वो कहते हैं कि नहीं, मुझे मृत्यु से डर नहीं लगता। फिर मार उनसे बोलेगा कि आप क्या करो, आप इस जगह पे बैठने लायक नहीं हो, मैं यहाँ पे मैं खुद बैठूंगा। तो भगवान बुद्ध उसको बोलते हैं कि नहीं, मैं इस जगह पे बैठने के लिए योग्य हूँ। तो मार उनसे पूछता है कि इसका साक्ष्य क्या है? तो वो पृथ्वी की ओर को हाथ करके बोलते हैं कि ये पृथ्वी मेरी साक्ष्य है। तो इसी को भूमि स्पर्श मुद्रा बोलते हैं। इस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा हुआ है। तो इसमें सीधा हाथ इस तरीके से सामने की ओर, इस तरीके से उंगलियां होती हैं, और ये भूमि को स्पर्श करके भगवान बुद्ध अपनी पवित्रता के बारे में मार को बताते हैं। इसके बाद मार और उसकी जो आर्मी है वो सब कुछ छोड़ के भाग जाती है, और भगवान बुद्ध को एनलाइटनमेंट हो जाता है। तो ये भूमि जो स्पर्श मुद्रा है, ये आपकी बोध गया में जो उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था उसी को दर्शाती है फाइनल स्टेज के दौरान। नेक्स्ट जो आपकी मुद्रा है भूमि स्पर्श मुद्रा, इसमें आप जो उनके हाथों के जेस्चर्स है उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, नेक्स्ट जो मुद्रा है वरद मुद्रा है। इसे दान मुद्रा भी बोलते हैं। इसमें देखिए हाथ, जैसे भूमि स्पर्श मुद्रा में जो हाथ की बनावट थी, उसमें आप देखिए वो इस तरीके से था। इसमें सीधे का मतलब ये दान को दिखा रहा है। तो यहाँ पे जो भगवान बुद्ध है
उन्होंने अपने पूर्व जन्म या इस जन्म में भी काफी दान वो किया था, तो इसी को वरद मुद्रा बोलते हैं, जिसमें जो दान का प्रतीक है। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि यह मुद्रा अर्पण, स्वागत, दान देना, दया और ईमानदारी का प्रतीक करती है। इस मुद्रा में दाएं हाथ को शरीर के साथ स्वाभाविक रूप से लटका कर रखा जाता है, खुले हाथ की हथेली को बाहर की ओर रखते हैं और उंगलियां खुली रहती हैं, तथा बाएं हाथ की को बाएं घुटने पर रखा जाता है। तो आप पोस्चर्स को ध्यान में रखिएगा कि ये हाथों में कैसे पोस्चर्स। तो ये वरद मुद्रा है जो दान की मुद्रा के रूप में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हम मुद्रा को देखें तो करण मुद्रा। अब देखिए जो करण मुद्रा है, ये जो मुद्रा है इसमें आप हाथ के पोस्चर्स को देखोगे तो जो बायां हाथ है वो इस तरीके से गोद में रखा हुआ है, और ये आप देखेंगे तो इस तरीके से ये मुद्रा को उन्होंने बनाया गया। जो करण मुद्रा है ये क्या है, ये बुराई से बचाने की ओर इशारा करती है, यानी कि हमें क्या रहना है, बुराइयों से दूर रहना है। इस मुद्रा को तर्जनी और छोटी उंगली को ऊपर उठाकर और अन्य उंगलियों को मोड़कर किया जाता है। इस कर्ता को सांस छोड़कर बीमारी या नकारात्मक विचारों जैसी बाधाओं को बाहर निकालने में मदद करती है। तो इसमें प्राणायाम करके आप क्या कर सकते हो, जो भी आपकी मन के बुरे विचार या बुरी इच्छाएं वगैरह है वो सब आप इससे दूर कर सकते हो। तो ये करण मुद्रा है, ये पांचवी मुद्रा है जो काफी फेमस है। नेक्स्ट हम जाएंगे इसके बाद नेक्स्ट जो मुद्रा है वो है आपकी वज्र मुद्रा। अब देखिए वज्र मुद्रा में आप देखिएगा तो इस तरीके से जो भगवान बुद्ध हैं उन्होंने जो बाएं हाथ का अंगूठा है उसको इस तरीके से पकड़ा हुआ है। तो ये क्या दिखा रहा है, जो हमारा जो शरीर है वो पंच तत्वों से बना हुआ है, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, इन सब के प्रतीक को दिखा रहा है। इसमें मुद्रा में बाएं हाथ की तर्जनी को दाएं मुट्ठी में मोड़कर दाएं हाथ की तर्जनी के ऊपरी भाग से दाएं तर्जनी को छूते हुए किया जाता है। तो ये पंच तत्वों का प्रतीक है कि हमारा जो सृष्टि है या हमारा जो शरीर है वो पंच तत्वों से बना हुआ है, और इस पे इसका जो ज्ञान है वो हर मनुष्य को होना चाहिए, और कि यह शरीर नश्वर है, एक दिन आपको छोड़ के जाना है, इसलिए मोक्ष प्राप्त करना बहुत जरूरी है, जिसको निर्वाण बुद्धिज्म में कहा गया। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट जो मुद्रा है उसको, ये है आपकी वितर्क मुद्रा। अब देखिए वितर्क मुद्रा यानी कि इस तरीके से भगवान बुद्ध ने उसमें बताया गया, और ये बायां हाथ उनकी गोद में है, इस तरीके से उन्होंने उसको रखा हुआ। वितर्क मुद्रा यानी कि आप, क्योंकि बुद्धिज्म में डिबेट होती थी, यानी शास्त्रार्थ जिसको हम बोलते हैं, वो सब चीजें होती थी, तो इसमें इसी चीज को ये दिखा रहा है। यह बुद्ध की शिक्षाओं के प्रचार और परिचर्चा पर प्रतीक है। इस मुद्रा में अंगूठे के ऊपरी भाग और तर्जनी को मिलाकर किया जाता है, जबकि अन्य उंगलियों को सीधा रखा जाता है। यह लगभग अभय मुद्रा की तरह, लेकिन इस मुद्रा में अंगूठा तर्जनी उंगली को छूता है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये शास्त्रार्थ को दिखा रहा है, क्योंकि भगवान बुद्ध जहां भी जाते थे उनको अन्य धर्मों के लोगों के साथ डिबेट या परिचर्चा करनी होती थी, और इसी तरीके से उनके जो अन्य मॉन्क थे या भिक्षु या भिक्षुड़ियां वो भी जाते थे, तो उनको भी शास्त्रार्थ करना होता था, उस समय ये परंपरा थी। तो ये शास्त्रार्थ को, ये परिचर्चा को, ये भगवान बुद्ध की जो शिक्षा है उनके फैलाने को ये दर्शा। तो ये वितर्क मुद्रा। आठवीं मुद्रा को अगर हम देखें, आठवीं मुद्रा ये है आपकी अभय मुद्रा। अब देखिए अभय मुद्रा में भगवान आशीर्वाद देते हुए दिखाई दे रहे, इस तरीके से भगवान बुद्ध है वो आशीर्वाद दे रहे, और ये आशीर्वाद वाली मुद्रा है, उनका बायां हाथ बिल्कुल गोद में रखा हुआ है। तो ये अभय मुद्रा है, और ये अभय मुद्रा दर्शाती है निर्भयता को, आशीर्वाद को, सुरक्षा, शांति, परोपकार और भय से मुक्ति, इसलिए अभय, अभय का मतलब भय से मुक्ति। तो ये मुद्रा में आपको भगवान बुद्ध कई जगह पे दिखाई देंगे, और आशीर्वाद देते हुए ये मुद्रा आपको हर जगह पे जहाँ पे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज वगैरह होंगी वहां पे आपको दिखाई देगी। नेक्स्ट जो मुद्रा है नाइन्थ, उसको हम देखते हैं। नाइन्थ ये उत्तर बोधि मुद्रा। अब देखिए उत्तर बोधि, अगर आप मुद्रा को अगर आप देखोगे तो इस तरीके से उसको दर्शाया गया है, जिसमें उंगलियों को जोड़ के इस तरीके से उसको दर्शाया गया है। तो इस उत्तर बोधि मुद्रा का जो मीनिंग है वो है, ये दिव्य सार्वभौमिक ऊर्जा के साथ अपने आप को जोड़कर सर्वोच्च आत्मज्ञान प्राप्त करने को दर्शाता है। यानी कि आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, यानी कि ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, उस असीम ऊर्जा या वो उस परमात्मा की ऊर्जा या उस असीम ऊर्जा के साथ आप कनेक्ट होकर आत्मज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। तो ये आपकी उत्तर बोधि। लास्ट जो मुद्रा है वो नमस्कार मुद्रा है। इसको अंजलि मुद्रा भी बोलते हैं या नमस्कार मुद्रा भी बोलते हैं। इसमें देखिए दोनों हाथों को हृदय के सामने इस तरीके से लगाया जाता है। तो इस मुद्रा को हृदयांजलि मुद्रा, नमस्कार मुद्रा, अभिवादन मुद्रा या उसको प्रतिनिधित्व करती है। और ये जो मुद्रा है ये दिखाती है कि आप किसी को भी जैसे आराधना करने के
के उस पे जब भी महायान बुद्धिज्म में, क्योंकि भगवान बुद्ध को ईश्वर का अवतार मान लिया गया था, तो उनकी पूजा की जाती थी, उनके सामने इस तरीके से आप खड़े। और भगवान बुद्ध भी जब किसी का अभिवादन करते थे या प्रवचन देते थे तो इसी तरीके से वो करते। और आज भी हम लोग जो नमस्कार है या प्रणाम इसी तरीके से जो आपकी भारत में है वो पॉपुलर है। तो ये 10 मुद्राएं थी जिसपे यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो मेनली इनमें जो पोस्चर्स है उनको आप ध्यान से देखिएगा, एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कई बार इससे डायरेक्ट हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।